दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे शौहरों के बारे में जो अपनी बीवियों को खर्चा नहीं देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता है तो फिर बीवी को क्या करना चाहिए। इसके बारे में अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत खास है। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि एक औरत अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, भाई बहन सबको छोड़कर आपके पास अपनी जिंदगी बसाने के लिए आती है। उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उसका अच्छी तरह से ख्याल रखो और उसकी हर जरूरतों को आप पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी बीवी का भी दिल करता है कि वो भी अपनी जरूरत का सामान खरीदे, अपने रिश्तेदारों को तोहफा वगैरह दे, सदका खैरात करे और अपनी हर जरूरतों को वो पूरा करे। मगर दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो घर का सारा सामान तो ला कर दे देते हैं, मगर अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो अपनी सारी कमाई अपने घर वालों के ही हाथों में थमा देते हैं, मगर अपनी बीवी को खर्चे के तौर पर कुछ भी नहीं देते हैं। जब बीवी खर्च के बारे में बोलती है तो बोलते हैं कि वो खुद ही उसका सामान लाकर दे देंगे। ऐसा करना सही नहीं है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई खर्चा ना दे तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए। इसके बारे में अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। दोस्तों, एक मर्तबा अबू सुफियान की बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अल्लाह के नबी से एक मसला पूछने लगी। अबू सुफियान की बीवी ने आपसे अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर जो है वो बिल्कुल बखील आदमी है, यानी कि मेरा शौहर बिल्कुल कंजूस आदमी है। वो मुझको किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देता है। क्या अगर मैं उसको बताए बगैर उसके माल में से कुछ हिस्सा निकाल लूं, यानी कि उसको बताए बगैर कुछ ले लूं, तो क्या ये मेरे लिए जायज होगा। तो ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपका शौहर बखील है, आपकी जरूरत पूरी नहीं करता है, तो आप उसको बताए बगैर उसके माल में से ले सकते हो और अपनी बुनियादी जरूरत पूरी कर सकती हो। दोस्तों, मुस्लिम शरीफ हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक दिनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च की, एक दिनार वो है जिसके जरिए तुमने किसी गुलाम को आजाद किया, और एक दिनार वो है जो तुमने किसी गरीब या मस्कीन को सदके के तौर पर दिया, और एक दिनार वो है जो तुमने अपनी बीवी पर खर्च किया। इनमें सबसे ज्यादा सवाब उस दिनार का होगा जिस दिनार को तुमने अपनी बीवी बच्चों पर खर्च किया। दोस्तों, जो लोग अपनी बीवियों को खर्चा नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर कभी किसी वजह से आपकी बीवी को कुछ पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाए और ऐसे में उसके पास एक भी पैसा मौजूद ना हो, तो क्या ये बीवी के साथ जाती नहीं होगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप अपनी बीवी का खर्चा मुतियात कर दें, यानी कि आप अपने आमदनी के हिसाब से और बीवी की जरूरियात के हिसाब से उसके महीने का खर्चा फिक्स कर दें। उसके बाद आप हर महीने अपनी बीवी को उसका खर्चा देते रहें जो आपको मुनासिब लगे, ताकि आपकी बीवी अपनी जरूरियात की चीजों पर खर्च कर सके। उसके बाद आप अपनी बीवी से उन पैसों का हिसाब भी ना लें, चाहे वो उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करे या फिर चाहे वो उन पैसों का सदका खैरात करे। दोस्तों, इस बात को भी याद रखें कि बीवी पर खर्च करने से शौहर की मगफिरत भी होती है। एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स अपनी बीवी पर खर्च का बंदोबस्त करता है तो ऐसे शख्स को क़यामत के रोज अल्लाह ताला गनी कर देगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल करेगा। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को बिल्कुल भी खर्चा नहीं देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बीवी की जाती खर्च का बंदोबस्त करना हर शौहर पर फर्ज है और हर शौहर की जिम्मेदारी भी है कि वो अपनी बीवी को जाती खर्चा दे, ताकि बीवी को अपनी जरूरियात को पूरा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बीवी को अपनी आमदनी के हिसाब से जेब खर्चा जरूर देना चाहिए और साथ में उसको ये छूट भी देनी चाहिए कि वो उन पैसों को जहाँ पर उसका दिल करे वहाँ पर उसको खर्च करे, यानी कि उन पैसों का हिसाब भी ना लें। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक मर्द का बेहतरीन सदका वो है जो वो अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर और अपने बूढ़े माँ बाप पर खर्च करता है। जिस दौलत को तुम अपने घर वालों पर खर्च करोगे तो उसका सवाब तुम आखिरत में पाओगे। दोस्तों, इसी तरह से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी फरमाया है कि 3 तरह के मर्द ऐसे हैं, 3 तरह के शौहर ऐसे हैं जिनके साथ बीवी का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है।
ऐसे लोग अपने साथ साथ अपने से जुड़े लोग जैसे कि बीवी बच्चों को भी हमेशा परेशानी में डालते हैं। ये हैं वो 3 मर्द जिनमें ये 3 खामियां यानी ये 3 बुराइयां मौजूद होती हैं। ऐसे लोगों के साथ बीवी का जिंदगी गुजारना दुश्वार हो जाता है। पहली बात, जो मर्द नामहरम को गंदी निगाहों से देखता है, यानी कि ऐसा शौहर जो पराई औरतों पर निगाह डालता है, जिसके दिल में गैर महरम के लिए गंदगी भरी पड़ी होती है। ऐसे शौहर के साथ बीवी की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, ऐसा शौहर जो अपनी बीवी बच्चों की जरूरियात को पूरा नहीं करता है, यानी कि ऐसा शौहर जो अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखता है, उनको उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए खर्चा नहीं देता है। और तीसरी बात, ऐसा शौहर जो बात बात पर झूठ बोलता है, गीबत करता है, ऐसे मर्द के साथ भी जिंदगी गुजारना बीवी के लिए मुश्किल हो जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे मर्दों को नेक हिदायत दे और अपने बीवी बच्चों की जायज ख्वाहिशों को पूरा करने की उन्हें तौफीक अता करे, आमीन। अब दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी बीवी खराब है, वो पराए मर्दों से नाजायज रिश्ता रखती है, गैर महरम मर्दों से रिश्ता बनाती है और हमने अपनी आंखों से उसको जिना करते हुए भी देख लिया है, अब हम क्या करें। तो दोस्तों, ऐसे मर्दों के बारे में हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आपकी बीवी खराब है, बदकार है, फिर भी आप उसको मुआशरे में जलील करने की कोशिश ना करें, उसको लोगों में बेइज्जत ना किया जाए, बल्कि ऐसी औरत को फौरन आप तलाक दे दें और खुद को ऐसी औरत से आप अलग कर लें। दोस्तों, बुखारी शरीफ की हदीस में है कि एक मर्तबा हजरत उमर अज़लानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बीवी को जिना करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। ये देखकर हजरत उमर अज़लानी बहुत नाराज हुए, आपको बहुत गुस्सा आया। आप सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और आप अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने जिना किया है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हो गए, आपका चेहरा मुबारक लाल हो गया और आपने फरमाया, गवाह रहना, तुम्हारी पुश्त पर कोड़े लगेंगे। और फिर आपने अपने चेहरे को घुमा लिया, यानी कि दूसरी तरफ फेर लिया। मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से इतने ज्यादा नाराज हुए और इस तरह से आपने अपनी नाराजगी का इजहार किया। दोस्तों, इस हदीस के हवाले से अलामा नगवी लिखते हैं कि इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बता दिया था कि मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि आप अपनी बीवी को जिना करते हुए देखो और आप मुझे आकर ये बताओ। हालांकि दोस्तों, हमारे नबी तो मुरब्बी हैं, रूहानी बाप हैं, इस बात को बताने की उनको भी इजाजत नहीं है, तो फिर सोचिए कि मुआशरे में इस तरह की बातों को फैलाने की इजाजत कैसे होगी। दोस्तों, अगर आपकी बीवी खराब है, गैर लोगों से रिश्ता रखती है और यहाँ तक कि आपने अपनी आंखों से उसको जिना करते हुए देख लिया है, तो आप फौरन ऐसी औरत को तलाक दे दो और उससे अलग हो जाओ, मगर उसके राज को फाश ना करो, उसको मुआशरे में जलील मत करो, बस ऐसी औरत को तलाक देकर उसको छोड़ दो। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या मसला हो गया, तो आप बोल दो कि हमारी आपस में बनी नहीं, इस वजह से हम अलग हो गए। और औरतें भी इस बात को याद रखें, अपने शौहर के होते हुए दूसरे मर्दों से मेल झोल रखना, उनसे नाजायज रिश्ता रखना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी सजा भी बहुत भयानक है। अल्लाह ताला ऐसी औरतों को इस दुनिया में भी सजा देगा और आखिरत में भी इस गुनाह की सख्त सजा मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी औरतों को नेक हिदायत दे जो अपने शौहरों के होते हुए भी गैर मर्दों से ताल्लुकात रखती हैं, गैर मर्दों से नाजायज रिश्ता बनाए रखती हैं। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।